हम एक बार फिर कोरोना लहर की गिरफ्त में हैं। नए केस मिलने की रफ्तार दूसरी लहर से 5 गुना ज्यादा है। मुंबई और कोलकाता में दूसरी लहर के पीक से भी दुगने केस आ चुके हैं। देश के 7 राज्यों में आर वैल्यू 3 के ऊपर है, यानी यहां कोरोना विस्फोट होना तय है। इस स्थिति में सभी के मन में एक ही सवाल है कि क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा। इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि पहली और दूसरी लहर के बाद लॉकडाउन लगाने को लेकर केंद्र सरकार की थ्योरी क्या थी, कब और क्यों केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाया। इस बार 5 गुना तेजी से संक्रमण फैलने के बाद भी अब तक किसी राज्य ने लॉकडाउन की घोषणा क्यों नहीं की, क्यों अभी एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना की पहली लहर की। यह लहर मार्च 2020 में आई थी। 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। जब भारत लॉकडाउन था तब देश में कोरोना वायरस के 500 मामले थे। 24 घंटे के अंदर 103 नए केस सामने आए थे। उस समय देश में अस्पतालों में कुल 10,180 आइसोलेशन एवं 2168 आईसीयू बेड थे। उस वक्त हेल्थ एक्सपर्ट्स ने उम्मीद जताई थी कि लॉकडाउन की वजह से केस डबल होने की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी और केंद्र एवं राज्य सरकारों को हेल्थ केयर सिस्टम को दुरुस्त करने का समय मिल जाएगा। 24 मार्च 2020 को जब पहला लॉकडाउन लगाया गया था तब देश में महज 3 दिनों में कोरोना के केस डबल हो रहे थे। लॉकडाउन से जैसी उम्मीद की गई थी वैसे ही नतीजे आए। 6 अप्रैल तक केस 6 दिनों में डबल होने लगे। 25 अप्रैल तक नए केसों के आने की संख्या में और कमी हुई और 12 दिनों में कोरोना के केस डबल होने लगे थे। एक अध्ययन बताता है कि यदि 24 मार्च को लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो 14 अप्रैल तक देश में 31,000 मामले आ जाते। वहीं 15 मई तक 24 से 29 लाख केस मिलते और 37 से 78,000 तक मौतें हो सकती थी। लॉकडाउन ने कोरोना की चेन को तोड़ा और देश ऐसे हालात में पहुंचने से बच गया। अब हम बात करते हैं दूसरी लहर की। यह मार्च 2021 में आई। 9 मार्च को देश में 17,921 केस थे, जो 31 मार्च को बढ़कर 72,330 हो गए। उस समय 4 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में संक्रमण दर देश के औसत से ज्यादा हो गई थी। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों और मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा था। हर तरफ हाहाकार मचा था। सभी कोविड सेंटर व बड़े अस्पतालों में बेड फुल हो चुके थे। अस्पताल हो या शमशान, दोनों जगह मारामारी थी। तब केंद्र सरकार ने खुद लॉकडाउन की पहल न कर इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल दी थी। दरअसल कोरोना की पहली लहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी, जिससे 2-3 दिनों में ही अफरा तफरी का माहौल हो गया था। बड़ी संख्या में लोग पलायन करने लगे थे। मजदूर वर्ग को हजारों मील की दूरी पैदल तय कर घर आना पड़ा था। इसे लेकर पीएम की काफी किरकिरी हुई थी। यह कहा गया था कि उन्होंने बिना तैयारी नोटबंदी की तरह लॉकडाउन लगा दिया। 2021 में महाराष्ट्र ने 4 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया। देश में सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला महाराष्ट्र ही तब पहला राज्य था। उस समय महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 50,000 केस थे। रोजाना 222 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो रही थी। इसके बाद एक एक कर सभी राज्यों ने लॉकडाउन की घोषणा की। तब 21 राज्यों ने कंप्लीट लॉकडाउन लगाया। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ने आंशिक लॉकडाउन लगाया। लेकिन लॉकडाउन के बाद भी सभी जगह कोरोना ने खूब कहर मचाया। अस्पतालों में बेड भर गए, लोग ऑक्सीजन के लिए भागते हुए दिखे, सरकारें बेबस दिखी, हर इंतजाम अधूरा जान पड़ा। शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जिसने अपने किसी करीबी को न खोया। इस बार 27 दिसंबर 2021 के बाद ही केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। महज 11 दिनों में 1 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। तीसरी लहर की रफ्तार 5 गुना है, क्योंकि पिछली लहर में 1 लाख केस पार होने में 56 दिन लगे थे। इस बार महज 11 दिनों में कोरोना के 1 लाख केस पार हो चुके हैं। 27 दिसंबर को जहां पूरे देश में महज 6,000 केस थे, वहीं 29 दिसंबर को यह बढ़कर 13,000 हो गया था। 31 दिसंबर को 23,000 और 2 जनवरी 2022 को 34,000, 4 जनवरी को 58,000 और 6 जनवरी को 1,17,000। इसके बाद रोजाना कोरोना के नए केस की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 13 जनवरी को 2,62,000 नए केस पूरे देश में मिले।
यह इस साल का एक दिन में मिला सबसे अधिक केस रहा। 12 जनवरी को 2,47,000 नए केस मिले थे। इस बार भी महाराष्ट्र कोरोना के केस के मामले में टॉप पर रहा। यहां अभी 2,51,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 1,32,000, दिल्ली में करीब 74,160, तमिलनाडु व कर्नाटक में 1 लाख से अधिक, केरल में 28,000, गुजरात में 50,612, झारखंड में 32,250, उत्तर प्रदेश में 71,000, हरियाणा में 36,000 से अधिक और पंजाब में 31,000 से अधिक कोरोना केस हैं। यह आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि किन राज्यों में तत्काल लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। अभी देश की आर वैल्यू 2.69 है। आर वैल्यू का मतलब यह होता है कि कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर रहा है। यानी अभी कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति करीब 3 लोगों को संक्रमित कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के पीक में देश की आर वैल्यू 1.69 थी। आप इसी से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार कोरोना लहर का स्तर क्या है। आर वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है कि कोरोना का विस्फोट होना तय है। वहीं आर वैल्यू का 1 से कम होने को हम कोरोना की लहर को थमने के रूप में देखते हैं। हर राज्य में आर वैल्यू अलग होती है। इसी आर वैल्यू के आधार पर राज्य अपने यहाँ सख्ती बरतने या लॉकडाउन लगाने का निर्णय लेते हैं। अभी देश में सबसे अधिक आर वैल्यू झारखंड की है, जो कि 5 है। इसके बाद बिहार का नंबर आता है। यहाँ आर वैल्यू 4.55 है। तीसरे नंबर पर दिल्ली है। यहाँ की आर वैल्यू 4.35 है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। यहाँ की आर वैल्यू 3.32 है। उत्तर प्रदेश में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक 15 जनवरी से फरवरी तक कोरोना का पीक होगा। ऐसे यह चुनाव आयोग का यह फैसला कहां तक उचित है, इसका आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। 2020 में बिहार और 2021 में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद देश में कोरोना की आई लहर और हालात हम देख चुके हैं। अधिक आर वैल्यू के मामले में 5वें नंबर पर राजस्थान, 6ठे पर गुजरात व 7वें पर हरियाणा है। इनकी आर वैल्यू क्रमशः 3.24, 3.29 और 3.28 है। बिहार में कोरोना के केस अभी काफी कम है। वह टॉप 10 से बाहर है, पर उसकी आर वैल्यू अधिक होने से यदि हम गाइडलाइन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं तो यह जल्द ही टॉप 10 में शामिल हो सकता है। सवाल यह उठता है कि पिछली लहर के मुकाबले आर वैल्यू अधिक होने के बावजूद अब तक किसी राज्य ने अपने यहाँ लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया। इसका जवाब यह है कि कोरोना तीसरी लहर में केसेस तो बढ़ रहे हैं, पर लक्षण हल्के हैं। लोग घरों में ही स्वस्थ हो जा रहे हैं। अस्पतालों में भर्ती होने की कम जरूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन की डिमांड भी बेहद कम है। मुंबई में 6 जनवरी तक 62,000 एक्टिव केस थे। इनमें महज 5,000 लोग ही अस्पताल में भर्ती थे। इनमें भी 1632 लोगों को ऑक्सीजन एवं 336 लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। मुंबई में 13 जनवरी को 13,702 नए मामले सामने आए, जबकि 12 जनवरी को 16,420 नए केस मिले थे। यानी 13 जनवरी को नए कोरोना मामलों में 16% की कमी आई है। पिछले 24 घंटे के दौरान मेट्रो सिटी में 20,849 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 6 की मृत्यु हुई है। कुल एक्टिव केस भी दोबारा 1 लाख से नीचे आ गए हैं। यही हालात कमोबेश दिल्ली व अन्य राज्यों के भी हैं। देश की 64% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वहीं दोनों डोज लेने वालों की संख्या करीब 46% है। ऐसे में लोग कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ रहे हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीजों में 50% से अधिक वैसे लोग हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं ली है। लॉकडाउन की संभावना की बात करें तो पहले फेज की थ्योरी के मुताबिक अब तक देश में लॉकडाउन लग जाना चाहिए था, क्योंकि महज 11 दिनों में कोरोना के केस 1 लाख को पार हो गए हैं। मरीजों की संख्या भी तेजी से दुगनी हो रही है। वहीं दूसरे लॉकडाउन की थ्योरी के मुताबिक चूंकि हालात अब भी पैनिक नहीं है, इसलिए फिलहाल लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। पिछले साल के मुकाबले इस बार संक्रमण का स्तर कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से कहीं बेहतर है। बड़ी आबादी वैक्सीन ले चुकी है। बच्चों को भी वैक्सीन लगने लगी है। संक्रमित लोगों की तुलना में बहुत कम लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में यदि लोग खुद ही एहतियात बरतें तो शायद लॉकडाउन के हालात न आए। सरकार को भी चाहिए
कि वह लोगों से गाइडलाइन का पालन कराएं, मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य करें, इसमें तनिक भी कोताही न बरतने दे। आइए अब जानते हैं कि दुनिया के अन्य देश में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कनाडा के ओंटारियो और क्यूबेक में सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। स्कूल, कॉलेज और अन्य इंडोर एक्टिविटी बंद है। गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर $6,000 का जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं यूके ओमिक्रॉन से सबसे ज्यादा प्रभावित देश होने के बावजूद वहां लॉकडाउन का विरोध हो रहा है। पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि हम स्कूल और बिजनेस खुले रखेंगे। यूरोपियन यूनियन के देशों ने भी कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद स्कूल और बिजनेस बंद नहीं करने का फैसला लिया है। अमेरिका की बात करें तो यहाँ कुछ राज्यों में आंशिक पाबंदियां हैं। आधे से ज्यादा राज्य ओमिक्रॉन के फैलने के बाद भी पूरी तरह खुले हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहां की सरकार का कहना है कि लॉकडाउन समाधान नहीं है। चीन के जियान शहर में 22 दिसंबर से सख्त लॉकडाउन लगा है। कुछ अन्य हिस्सों में भी पाबंदियां लागू हैं। कुल मिलकर बात करें, यदि हम गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हैं एवं कराते हैं तो शायद ही भारत में भी लॉकडाउन की नौबत आए। आज की इस न्यूज में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।